अब जैसे 1921 कितने अरसे तक वो चबी चबी रहा अजान? 22 तक। और बाकायदा ये होता था, सब स्कूल कॉलेज के दोस्त पता है कि भाई ये तो खाने का शौकीन गपलू बच्चा है। बिल्कुल। हाँ, और कभी बुली हुए हैं आप, कभी तंग किया मोटापे पे लोगों ने? दिल पे लगती है ना जब इंसान पे, फिर वो भागता है और फिर वो अपने आप को मुझे आई थिंक जब मैं 22 तक आया था तो सबको हेल्थ कंसर्न्स होना शुरू हुए थे कि यू नो अगर अब इसने नहीं किया तो वालदा मेरी डायबिटिक हैं, वालिद साहब का बहुत ज़्यादा वेट एक पॉइंट पे चला गया था, अभी तो उन्होंने माशाल्लाह लूज़ किया है, लेकिन तो वो जब आना शुरू हुआ, देन व्हेन आई हैड माय किड्स, तो वहाँ से आपको होता है कि नहीं यार मतलब यू नो मुझे इसको अगर अभी नहीं किया तो फिर पूरी ज़िंदगी का ये मसला बनने वाला है। एंड फिर मेरे जो ट्रेनर हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, तो उन्होंने पुश करना शुरू किया, हाथ पकड़ा, बोला चलो करते हैं। तो शुरू में कभी नहीं सोचा था कि इतना कोई खास कम होगा, बस ये था कि थोड़ा हिलजुल सकूं। मैं ट्रेडमिल पे नहीं जा सकता था। अच्छा। नहीं, मतलब आपको टेंशन होती थी कि नीज के ऊपर इतना वजन होगा? नीज पे मसला होता था, मतलब वो थोड़ी देर के बाद सांस फूल जाती थी, कुछ नहीं कर सकता था। तो क्या आपका रूटीन क्या था उस वक्त? जैसे लाइक सुबह नाश्ते में पराठे खाते थे, क्या जंक खाते थे? आपका रूटीन क्या था खाने पीने का उस वक्त? जंक भी था, बहुत मीठा खाते थे? मीठा भी खा, मतलब आप सोच जो आप जहाँ यू नेम इट ना, मतलब। और वो इशू ये था कि जहाँ जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं वो ये कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है फूड का, कि आप जब उदास होते हैं आप बहुत खाना चाहते हैं, आप जब खुश होते हैं आप खाना चाहते हैं, तो जब आपका जो खाने का मसला है वो जहनी बन जाता है, मैदे से आप इधर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। कि आपने ये नहीं सोच रहे होते कि क्या मुझे ज़रूरत है खाने की, आप ये सोच रहे होते हैं कि मुझे इससे खुशी मिलेगी या मेरा जो गम है वो कम हो जाएगा जब मैं ये सब खा लूँगा। तो वो बहुत डेंजरस जगह। बुली हुए हैं कभी आप? हाँ, रोए हैं फिर उस बात पर कभी? हुए हैं, स्कूल में लड़कियों से रिजेक्शन हुई है इस बेसिस पे, वो सारी चीजें हुई हैं। दिल तोड़े हैं। ऐसे गाने कहीं से तो आए होंगे। जब तक वो नहीं है रॉक स्टार वाला जुमला, जब तक दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होगा, ऐसे ही। तो वो बड़ा हुआ है। फनी स्टोरी ये है कि कॉलेज में एक लड़की थी, और वो उनका कोई, मैं यूएस में था। अच्छा, वैसे सच्ची बताएं, दिल फेंक टाइप थे आप? लड़कियां अच्छी लगती थी तरह की हो? बिल्कुल। हाँ। इसमें मैं कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें चक्कर ये था कि जो लड़की थी वो एक कम्युनिटी की थी। अच्छा। जहाँ उनको कम्युनिटी में ही शादी या कोई भी शादी करनी होती है। तो मुझे लगा कि वेट की वजह से कि उसने बोला है कि नहीं, और मैं इतना जाती शादी का प्रपोजल दे दिया? नहीं, मतलब वो ऐसे दोस्ती कुछ भी नहीं, मतलब ये था कि उसने मना किया ना। अच्छा। जब मना किया मैं बहुत उदास था कि मतलब ये क्या हो गया, मेरे वेट की वजह से। मैं फौरन वहाँ गया, जबकि उसने कभी ऐसे नहीं कहा। फिर कई साल बाद उसकी शादी हुई, वो लड़का मुझ जैसे ही था, मतलब उस तरह से दिखने में। तो मैंने बोला मैं इतने साल में, मेरा करीबी दोस्तों से मुझे फोन किया था, मैं तुम रोते थे इस वजह से, उसने वैसे ही, इसकी वजह से नहीं है, तुम उस कम्युनिटी से नहीं हो, तुम नहीं पैदा हुए इस कम्युनिटी में, इसकी वजह से हुआ है। तो बहुत दफ़ा मुझे लगता है कि हम अपने किसी इनसिक्योरिटी की वजह से खुद को पीटना शुरू कर देते हैं, जब ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है कि हम जिस टाइम में अब रहते हैं, लोग बहुत टॉलरेंट और बेहतर हो गए इन चीज़ों के बारे में। मुझे नहीं लगता कि आज, हाँ, क्योंकि देखिए जिसको शादी करनी होती है वो फिर वैसे भी करता है, अगर मोहब्बत होती है वो मैटर नहीं करती। बिल्कुल।